सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। द स्टार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकर आया हूं आपके लिए मुद्दे की बात राजन के साथ। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ स्थल प्रयागराज पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगा ली। प्रधानमंत्री के साथ इस भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन की खुद जिम्मेवारी संभालने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल आस्था की डुबकी लगाई बल्कि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना भी की। ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ स्टीमर पर बैठकर संगम क्षेत्र का दौरा भी किया। हालांकि उस दौरान तस्वीरें तो आई, आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये साफ तौर पर लग रहा था कि जिस तरह से इशारों इशारों में बातें चल रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमें लगता है कि प्रयागराज में आयोजित इस महाकुंभ के आयोजन की विस्तार से जानकारी हासिल की। दोस्तों, दरअसल प्रधानमंत्री का यह दौरा तो पहले से ही प्रस्तावित था, लेकिन प्रयागराज में पौष अमावस्या के मुख्य स्नान के दिन जो भगदड़ मचा था उसको लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी थी कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ प्रयागराज ना आए या फिर आए। कुछ ही क्षणों बाद यह स्पष्ट हो गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। सियासत चरम पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा खास मायने रखता है। यूपी से लेकर दिल्ली तक हर तरफ प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ को लेकर सारे विपक्षी दल महाकुंभ के तैयारियों को लेकर, आयोजन को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संसद में क्या कुछ कहा, आपने सुना होगा जरूर। अखिलेश ने मांग की थी कि वो आंकड़े भी जरूर जारी किया जाना चाहिए जिनकी महाकुंभ भगदड़ में या तो मौत हो गई या फिर जो लापता हैं। दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आपने राज्यसभा में सुना होगा कि किस तरह से वो इस महाभगदड़ में मौत को लेकर के सवाल खड़े करते नजर आए। आरोप लगाया कि इस भगदड़ में हजारों लोगों की मौत हुई है। यानी कुल मिलाकर महाकुंभ में खर्च की गई धनराशि और उसके मुताबिक व्यवस्था नहीं होने का आरोप विपक्षी दलों ने अमूमन इस महाकुंभ के आयोजन को लेकर साफ तौर पर लगाया। बीच में निश्चित तौर पर थोड़ा असमंजस की स्थिति रही, क्योंकि अक्सर ऐसे बड़े हादसों के बाद बड़े नेताओं का दौरा संभवतः डामाडोल स्थिति में रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज पहुंचकर एक साफ संदेश देने की कोशिश की, और यह संदेश बड़ा दूरगामी होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज आना सिर्फ प्रयागराज आना ही नहीं, संगम में विधि विधान से आस्था की डुबकी लगाना, पूजा अर्चना करना, ये तस्वीरें वो होती हैं जिसको लेकर वहां पर मौजूद सारे लोग मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आए। महाकुंभ से पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे थे जब तैयारियां अपने चरम पर थी। इस पूरे इलाके के लिए करीब 4,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार की ओर से, अपनी सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम नगरी को तोहफा दी थी। दोस्तों, महाकुंभ सियासत का अब पार्ट 2 देखने को मिलेगा। दरअसल जहां मैं पहुंचना चाहता था, मैं वो बताना चाह रहा हूं। विपक्षी दल अब इस बात को लेकर जरूर सवाल खड़ा करेंगे कि प्रधानमंत्री प्रयागराज तो गए, लेकिन भगदड़ में मारे गए परिजनों से क्यों नहीं मुलाकात की, क्यों नहीं उन लोगों से मिले जो अपने परिजनों को, जो इस भगदड़ के बाद से लापता हैं, उनका दुख दर्द बांटा। तो अब हमें लगता है कि महाकुंभ को लेकर सियासत पार्ट 2 अब देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा, और इसकी बानगी संसद में आपको सुनाई भी पड़ेगी। लेकिन इन सब के बीच आपने ये भी देखा होगा कि कैसे लोगों का हुजूम मोदी मोदी का नारा लगा रहा था, जो मैं बार बार ये कर रहा हूँ। और लोगों से जो बातचीत कर रहे थे मीडिया कर्मी, उसमें साफ तौर पर लोग ये कह रहे थे कि मोदी और योगी को एक साथ देखकर उनका संगम नगरी का जो दौरा था वो सार्थक हो गया है। यानी सबको इंतजार था
इस पल का कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे और निश्चित तौर पर संगम में डुबकी लगाएंगे। लोग बड़े भाव विभोर नजर आ रहे थे, जो मैं सुन रहा था, प्रतिक्रियाएं आ रही थी। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये कोई पहला मौका तो है नहीं। आपने भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आते हैं तो बाबा विश्वनाथ का किस तरह से विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। केदारनाथ की गुफाओं से लेकर कन्याकुमारी तक उनके साधना का जो दौर था, वो तस्वीरें भी सबने देखी है। लेकिन प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के ये चर्चाएं हो रही थी कि क्या प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे। मुझसे भी मेरे कई सहयोगी साथी कहते थे कि अब देखना, इस भगदड़ के बाद प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित हो जाएगा, लेकिन मैं कहता था कि वो अब जरूर आएंगे, क्योंकि उनका यहाँ आने से एक नया संदेश पूरे देश में जाएगा और जो सनातनी हैं उसमें एक नया ऊर्जा का प्रवाह होगा, और हुआ भी ऐसा ही। हालांकि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ को लेकर कई तरह के इनपुट सामने आ रहे हैं, मैं भी जानकारी हासिल कर रहा हूँ। एक तो ये कि कुछ लोगों का समूह जानबूझकर एक साजिश के तहत भगदड़ का माहौल क्रिएट किया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ। दूसरा ये कि स्थानीय स्तर पर तैनात पुलिस अधिकारियों की नासमझी से इतना बड़ा हादसा हो गया। क्योंकि हादसा तो हो ही गया है, सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। वहाँ पर खड़ी कई गाड़ियाँ हैं जिसका कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि आखिर इसके जो मालिक है वो कहाँ हैं। परिजन को आप देख ही रहे होंगे, अलग अलग, चाहे वो खबरिया चैनल हो या दूसरे जगह पर, वो किस तरह से तलाश रहे हैं और किस तरह से वो आंसू बहा रहे हैं। हालांकि शासन प्रशासन लगा है कि उनकी सूची जल्द उन तक मुहैया कराई जाए, और कई लोग तो ऐसे हैं जिनका कोई हता ही पता नहीं चल रहा है। बहरहाल ये पूरा मामला चूंकि न्यायिक जांच के दायरे में है, और हमें लगता है कि कुछ चौंकाने वाला फैसला इस रिपोर्ट में साफ तौर पर नजर आएगा। आरोप लगाने वाले तो मुख्यमंत्री के आंसुओं पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। साधु सन्यासियों और अखाड़ों में तो आपस में ही द्वंद्व की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिली। बहरहाल इन सब के बीच योगी सरकार जो आंकड़ा दे रही थी कि करीब 40 करोड़ लोग महाकुंभ आएंगे, 39 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है आज तक, जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ। विभिन्न देशों के राजनयिकों के साथ भूटान नरेश तक महाकुंभ का साक्षी बन चुके हैं, और सबने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर प्रशंसा ही की है। कुछ कमियां होंगी, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जब जनसैलाब होगा तो कमियां तो व्यवस्था में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि योगी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी इसे एक ऐतिहासिक पल बनाने के लिए। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे तो मानो भगदड़ का दंश से पूरा आयोजन उबर गया हो। बेशक मेरा ये मानना है कि महाकुंभ में पीएम फैक्टर भले ही चंद दिनों तक रहेगा, लेकिन विपक्षी दल, खास करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात की जाए, वह इस मुद्दे को लंबे समय तक सियासी मंच का हिस्सा बनाए रखेंगे। क्योंकि ये वैसा ही मामला होगा जब अखिलेश सरकार में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था और कैराना में हिंदुओं का पलायन जैसा मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक सियासी मंच का हिस्सा बनाए रखा। चलिए, माना तो ये जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उठाया गया एक एक कदम अपने आप में कई संदेश छुपाए रखता है, और आज यहाँ जो महाकुंभ में उन्होंने डुबकी लगाई है आस्था की, तो हमें लगता है कि सनातनियों को संभवतः एक संदेश देने की कोशिश की। हालांकि इस तरह के आयोजन में प्रधानमंत्री कभी बयान नहीं देते हैं, लेकिन उसका संदेश अलग तरीके से जाता है, और ये संसद में कल बानगी देखने को मिलेगी। जो मैंने बोला था कि महाकुंभ पार्ट 2 सियासत जो है वो सामने देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों, इन सब के बीच निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि संदेश चाहे जो हो, प्रधानमंत्री चाहे जो संदेश देना चाहता हूँ प्रयागराज आकर के, लेकिन बेहतर तो ये रहता कि उन लोग जो अपने लापता परिजनों की तलाश में भटक रहे हैं, अगर उनसे चंद मिनट ही सही उनका दुख दर्द बांट लेते तो एक अलग ही तस्वीर जाती। फिर विपक्षी दलों के पास संभवतः कोई मौका नहीं रहता। हो सकता है कि कैमरे से इतर कहीं पर उनकी इन लोगों से मुलाकात भी कराई गई हो, लेकिन इस वीडियो बनाने तक ऐसा कोई संदेश मुझे नहीं मिल पाया। तो ये एक सियासत का हिस्सा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल
सनातनियों के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री ने एक नए ऊर्जा का प्रवाह तो कर ही दिया है। लोग मोदी मोदी का नारा लगाते हुए भी दिखे हैं। तो हमें लगता है कि ये भगदड़ को लेकर के जो सियासत चल रही थी उसके एक पार्ट का तो प्रधानमंत्री ने समापन कर दिया है, लेकिन अब विपक्षी दल इस मुद्दे को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करके या कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और दोस्तों हाँ, दृष्टांत न्यूज़ से जुड़ने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें तो संभवतः हमारा उत्साहवर्धन और ज़्यादा हो पाएगा। चलिए मिलेंगे किसी और मुद्दे को लेकर अगले वीडियो में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।